नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। खेलों के महाकुंभ में जितने भी सितारे हैं उनकी जय हो करते हुए हम खेल के ही एक महासितारे के घर पर पहुंचे हैं, उन्हें यह कहने के लिए कि हिंदुस्तान उनसे शुक्रिया अदा कर रहा है। बजरंग पूनिया इस समय है हमारे साथ। बहुत स्वागत है बजरंग, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम। हमने देखा कि टोक्यो से आप आए हैं लेकिन गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पर पहुंच गए। देखिए, गौ माता की सेवा मेरे लिए मैं पहले भी करता था और ये नहीं कि भाई ओलंपिक के बाद ही मैं सेवा करने लगा हूँ। हाँ। और हमारे मतलब यही बोलते हैं कि गौ माता की सेवा हमारे जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे हम गौ माता की सेवा करते हैं। तो मैं मानता हूँ जो मेडल आया हो गौ माता की सेवा की वजह से, एक ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब आपकी पूरी डाइट में ये दूध दही सब कुछ शामिल है, इसीलिए मतलब जो पहलवान हैं कि हर एक कंपटीशन में जब भी बजरंग जहां जहां पहुंचे हैं, पहली बार जिस कंपटीशन में पहुंचे हैं वहां से मेडल लेकर आए हैं, पहली बार ओलंपिक गए वहां से मेडल लेकर आए। बिल्कुल। और गाय का दूध पीते हैं, घी है, दूध है, सभी अपने गाय का है। हाँ। और जहाँ पे भी अभी तक आप लोगों की दुआएं हैं, प्यार है, जहाँ जिस भी टूर्नामेंट में मैंने भाग लिया है, मैंने पहली बार भी मेडल जीता है। देखिए, सितारा हम कहते हैं लेकिन सितारा जो होता है ना, वो जमीन से जुड़ा रहता है। किस तरीके से रहता है वो आपने सबने यहाँ पर देखा। और आज बजरंग ने इतनी व्यस्तता के बावजूद समय दिया है घर पर अपने, और घर पर सारे लोग इतने खुश। हालांकि मुझे तो जिन जिन से मुलाकात करती हूँ मुझे लगता है कि सारे पहलवान हैं। आपके पिताजी भी तो पहलवान ही थे। वो स्टार्टिंग में उन्होंने इतने अच्छे पहलवान तो नहीं थे, पर स्टार्टिंग में उन्होंने पहलवानी की है। हाँ। पर उनका सपना था कि भाई कोई एक लड़का, दो भाई में से कोई एक लड़का मेरा पहलवान बने। हाँ। तो ऐसे ही जाते थे खेलने। मैं तो भाई के साथ वैसे मजे, मिट्टी में खेलने में मजा आता था तो मजे करने जाता था। 7 साल की उम्र में आपने शुरू कर दी थी पहलवानी? हाँ, 7-8 साल की उम्र में मैंने रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब ये सही एज है स्टार्ट करने की, एवरेज है या नहीं? कोई मतलब कोई एज नहीं होती रेसलिंग की। आप जितने आप छोटे बचपन से स्टार्ट करोगे उसमें आप आगे जाके अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। और जब उम्र हो जाती है, कई लोग हैं हमारे से पूछते हैं 20-20, 22-22 साल के होने के बाद वो रेसलिंग हम भी करना चाहते हैं। हाँ। तो वो एज ठीक नहीं है। अच्छा, वो एज ठीक नहीं है। मतलब इतने हो सकता है कुछ भी, पर वो एक रिजल्ट के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि 22 साल का लड़का अगर रेसलिंग स्टार्ट करेगा, ऐसे तो हमारे चंदीराम पहलवान के बारे में हमने सुना है कि भाई वो उन्होंने शादी के बाद रेसलिंग स्टार्ट की थी और वो अच्छे पहलवान थे, सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं। पद्मश्री अवार्डी थे, अर्जुन अवार्डी थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई संभव हर चीज़ है, हम मेहनत करके हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। वो एज नहीं देखती। पर वो जो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो है वो 8-10 साल की उम्र में हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। 8-10 साल में। और आपने तो चंदीराम ने शादी के बाद शुरू किया, आपने तो शादी भी एक पहलवान से ही की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है संगीता घर पे? हाँ, संगीता जी भी घर पे ही हैं। चलिए हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। आपकी माँ भी घर पर ही है? सभी लोग घर पे हैं, माँ भी, पापा भी, भाई है, भाभी है, 2 भतीजे हैं। चलिए, संगीता भी है। सबसे अच्छे से बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए मैडम। अच्छा, पिछले साल ही शादी हुई थी तो इसीलिए अभी भी हमारे में तो कोहबर कहते हैं, आप में क्या कहते हैं ये जो दीवार पे बना हुआ है? पता नहीं है तो मेरे को बोलते क्या है जी, ये आंटी है। ये थापे लाया कर ब्याह के। अच्छा। हाँ, शादी हो जब बड़ा थापे ला गया कर। और अब जब मेडल लेकर आया तो क्या है? बहुत खुशी हुई सामने, खूब हाँ, नाच गाना सब तरह से। हाँ, हम बता ना सकते, इतनी खुशी हुई। अभी तो और सोना भी आएगा ओलंपिक में। हाँ, आएगा ना? आएगा, सोना आएगा। ये सिस्टर का लड़का भांजा है। अच्छा, ये भी पहलवान है? ये रेसलिंग करता है, इसकी रेसलिंग शुरू करवा रखी है। क्या उम्र है? 15 साल। 15 साल है। रेसलिंग शुरू कर ली है। अभी मैट पे या मिट्टी पे? मैट पे भी, मिट्टी में भी। दोनों पे। कब कंपटीशन में जाना है? अभी अगले साल जाना है। सर ये क्या, ये मतलब खून में दौड़ता है ये पहलवानी? हमें पहलवानी का पता तो हम वही चीज करवा सकते हैं। हाँ। हमें क्रिकेट के बारे में और किसी गेम के बारे में इतना अनुभव नहीं है, और रेसलिंग का अनुभव हो वो चीजें हम करवा सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात तो है कि ओलंपिक में क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पदक हासिल किए हैं, इसलिए कल्चर आ रहा है अब देश में स्पोर्ट्स का। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर है संगीता। हाँ जी, ये संगीता है। ये भाभी है, ये भाई है, बड़ा भाई है, वो माता जी हैं। ये 2 भतीजे हैं नटखट, दोनों अभी से पहलवान। इनकी भी पहलवानी करवाएंगे। संगीता जो है, हम बता दें कि जो फोगट सिस्टर्स हैं उनमें सबसे छोटी है ना? हाँ जी। और अभी भी कंपटीशन कर रही हैं आप? जी। अभी भी ट्रेनिंग कर रही हैं पूरा? और किसी के मुझे याद नहीं आता है कि पहलवान की पहलवान से शादी हुई हो।
फिल्म को छोड़कर? नहीं, गीता की पवन से हुई है। अच्छा हाँ, गीता की। सत्याव्रत की साक्षी से हुई है, विनेश की सोमवीर से हुई है। अब नया ट्रेंड आ गया है। अब मुझे एक एक करके पहलवान बनना है बड़ा होकर। हाँ? पहलवान बनेगा, ये बता दे, पहलवान बनेगा, क्या बनेगा? पहलवान बनेगा। रुद्रा का वो हो रहा है इसके बाद। अच्छा, कोई सुपर हीरो है। अच्छा। तो आप उस दिन जब जीते थे बजरंग, तो उस समय देख रहे थे हम कि सब लोग खूब नाच गाना सब कुछ चल रहा था यहाँ पर। मन नाच रहा था या आप भी नाच रही थी? मैं भी नाच रही थी। लेकिन पक्का यकीन तो रहा होगा आपको कि बजरंग जीत कर ही आएंगे। यकीन था मेरा। हाँ, पक्का था। जीत की मेरे बेटा है सर। हाँ। और यकीन था वो उन्हें हारे, उन्हें नहीं बस दर्द का हार के ना हारने का थोड़ी था। अच्छा, बचपन से 7 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। हम तो छोटा सा नोट कर दी, ये रहती है साथ में। हाँ। ये साथ में करी है। हाँ। करवा लो। बता दे क्या बनाएगा बेटे? ये बनेगा बेटा। जीत के आएगा, गोल नहीं करेगा। क्या क्या बनाएगा तू बड़ा क्या होकर? बनाएगा, तू तेरी और बता दे। पहलवान। पहलवान बनेगा। आजा, मेरी गला कुश्ती कर ले, आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, आ जाओ। जल्दी आजा। पटक के दिखाओ। अरे वाह, पूरी ताकत लगा रहा है। बस उठा बैठी मार के दिखा दे, दो एक बार, दो उठा बैठी मार दे, दो। मुलाकात कहाँ, अखाड़े पर ही हुई थी? यही बताएगी जी, बताओ। नहीं, लीग में हुआ था, प्रो रेसलिंग लीग में मुलाकात हुई थी वहाँ पर, और लगा था उस टाइम से जी। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन बजरंग जो कि नजर आते हैं वहाँ पर जब रेसलिंग के लिए पहुँचते हैं, और बजरंग जो असली जिंदगी में है, फर्क है दोनों में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक एथलीट मतलब दोहरी जिंदगी जीता है। एक तो जो हम ट्रेनिंग में होते हैं, हाँ। और एक अपनी पर्सनल लाइफ में होते हैं। तो मतलब जो कोई भी एथलीट हो, मतलब दोनों में अलग ही होता है, क्योंकि उसमें तो हम मतलब इतने फोकस से, इतने मतलब इतना अग्रेशन होता है कि कुश्ती में अगले को पटने का। लेकिन असल जिंदगी में बहुत मतलब नरम है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत शाय टाइप के हैं। शाय टाइप के हैं, यानी कि शुरुआत आपकी तरफ से हुई? नहीं थी इनकी, लेकिन मतलब इतना वो नहीं था कि भाई हाँ, मतलब कोई वो नहीं था, मतलब बहुत सिंपल तरीके से हमारी मतलब बातचीत हुई थी, जो भी मतलब हुआ था कोई ऐसा जी। लेकिन फिर बात बन गई जी। माँ, ये बताइए कि क्या बदमाशी भी करते थे या पूरा डिसिप्लिन के साथ पूरी? बदमाशी इसको नहीं करी। हाँ। बस बदमाशी नहीं करी। हाँ। सीधा अपना ये करी है, शे करने लग जाता। दोनों भाई आपस में लग जाता। अच्छा, हाँ। तो आप क्या करते हैं? आपको मतलब पहले मैं जाता था, पापा मेरे को भेजते थे, फिर हाँ। मेरे साथ साथ भाई भी जाने लग गया। हाँ। फिर भाई भी जाने लग गया। भाई अच्छा मतलब हर रोज, मतलब मैं एक आध दिन गैप दे देता, भाई रेगुलर जाते जी। हैं। भाई फिर स्कूल से भी मतलब हाजिरी लगा के हाँ। वापसी फिर अखाड़े में, मतलब मैं स्कूल में सिर्फ हाजिरी, अखाड़े में स्कूल का काम? हाँ मैं छुट्टी मार लेता, भाई रेगुलर अच्छा। हर रोज। हमारी तो ये पीएचडी है हाँ। रेसलिंग में। ये क्या बचपन से लेके अभी तक के सारे प्राइजेस हैं? हाँ जी। फोटो तो करना भी है। हाँ, गांव में भी है। गांव में भी है। हाँ। क्या यही सोनीपत में या झज्जर? नहीं, झज्जर में। झज्जर। यहाँ आपको आना पड़ा ताकि ट्रेनिंग फैसिलिटी बेटर मिले आपको। मैं 2012 से इंडिया कैंप में था यहाँ पे। हाँ। तो फैमिली 2015 में यहाँ पे आई है, तो वो मेरे लिए आए कि भाई घर का दूध घी हो जाएगा पास में। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बोला था कि भाई बोले आएंगे तो हम तेरे पास में आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। 2005 से मैं गाँव से बाहर रहा हूँ बचपन से ही, तो तब से ही वो फैमिली दूर थी। हाँ। तो मम्मी पापा भी चाहते थे कि भाई हम पास आए आपके लिए खाने पीने का। ये कब की फोटो है? 2005 की होगी, 5-4 की। हमारा ब्लॉक की है सर्व सिटी साइड। ब्लॉक की गेम होते थे ना, हाँ। वहाँ की ब्लॉक की गेम में ये पहली जीत है। ये हाँ, सर्व जीत है। ये बजरंग पूनिया की पहली जीत। ये हिस्टोरिकल पिक्चर है। ये ऐतिहासिक तस्वीर है, ऐसे देखा जाए। ये वीडियो देख ले, पर मुझे इनका फोटो शूट करा रहा है, ये वीडियो ले आया है। हाँ, इस टाइम को जब आप सोचते हैं, और वो जो चीज कह रहे हैं कि वो जाते वो थे, लेकिन धीरे धीरे आपने वहां पर बहुत डिसिप्लिन के साथ जाना शुरू कर दिया। ये क्या यही चीज होती है जो एक खिलाड़ी को एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे खिलाड़ी से डिफरेंशिएट करती है जिसके लिए लगभग धर्म है ये?
देखिए बिल्कुल, जब उस चीज़ को सोचते हैं तो वो चीज़ें मतलब एक ऐसा लगता है, सपना सा लगता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि भगवान इतना मतलब इतना कुछ देगा। हम मेहनत खूब करी, क्योंकि बड़े जो खिलाड़ी थे, जो जिनको हम अखाड़े में सीनियर मानते थे, उन्होंने हमेशा यही बताया कि भाई जो ये हमारी मिट्टी है, क्योंकि उस टाइम पे मैट की सुविधा नहीं होती थी, मिट्टी की होती थी, कि जो ये मिट्टी है हमारे लिए भगवान है, इसी में से सब कुछ मिलता है, जो इसकी सेवा करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मैं अखाड़े में उसकी सुबह शाम उसको सबसे पहले जाता था, पानी छिड़कता, उसको अखाड़े को बोलते हैं कस्सी से, उसको बोलते खोदना, कि भाई पलटी लगानी अखाड़े में, तो वो अच्छा, वो अखाड़े को खोद के उसको तैयार करता था जब तक बच्चे आते थे। तो मुझे लग रहा था कि भाई हाँ यही चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी, तो वो बचपन से वो चीज़ें क्योंकि करते हैं। हमेशा से भारत में हम हमेशा ये सुनते हैं कि देखिए आपका पर्सनल बेस्ट कुछ हो सकता था, आपका कोई नेशनल रिकॉर्ड, हर एक क्षेत्र में, मैं एथलीट्स की भी बात कर रही हूँ, लेकिन जब ओलंपिक जैसी जगह पर पहुंचते थे तो कुछ नर्वसनेस हो जाता था सबको कि इतने बड़े स्टेज पे आ गए हैं और अपना पर्सनल बेस्ट भी नहीं कर पाते। तो आपने ये क्या अलग किया कि 2013 मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप 3 मेडल्स, हाँ जी, और मतलब सोना, कांसा, रजत, सारे पदक, मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव भी करते गए हर बिल्कुल गेम्स। बिल्कुल। देखिए वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, देशवासियों की उम्मीदें भी बढ़ती गई, जहाँ भी जाते हैं भाई बजरंग से मेडल की उम्मीद है, और खुद से भी किसी भी टूर्नामेंट में, जैसे इसमें आपकी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज जीता, तो ये सोच के कि भाई अगली बार हमें गोल्ड जीतना है, ऐसे खुद से भी उम्मीदें बढ़ती गई। तो वही चीजें थी कि भाई हम आगे बढ़ते गए, सभी का सपोर्ट मिलता रहा, कोई चीज है। उम्मीद से डर नहीं लगता है, बोझ नहीं लगता है। अभी देखिए बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऐसे थे जो अभी ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, वो सिर्फ दबाव की वजह से। तो जो मुझे लगता है कि मैं यही बोलता हूँ कि भाई मैं दबाव में नहीं खेलता, क्योंकि मैं अगर दबाव में, मैंने एक बार खेला था, क्योंकि मेरे को कोचेज बोले भाई सारा वो इंडिया, बार जब आपको मेडल नहीं मिला था वो बार की बात हाँ कर रहे जी, बोले कि ये सारा इंडिया आपकी तरफ देख रहा है, आपको गोल्ड जीतना ही है। उस टाइम पे ऐसा होगा कि भाई पता नहीं क्या खेल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता लगा, मैं कब कुश्ती आ रहा नहीं, मुझसे वार्म अप किया गया। तो उसके बाद मैंने उस दिन कान पकड़ लिया कि जिंदगी में कभी ये नहीं सोचूंगा मैं हारूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो अभी बस नर्वस ये था कि मैं इंजरी थी मेरे को, 20-25 दिन में मैच से दूर रहा, वो थोड़ा मन में था, ये नहीं था कि भाई मैं मेडल नहीं लेके आऊंगा, मन में ये बिल्कुल भी नहीं आया एक बार भी कि भाई चोट लग रही है जब भी। और 65 वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है, जिसमें बिल्कुल कोई भी किसी को हरा सकता है। उसमें हमारे में 12 से 13 खिलाड़ी ऐसे थे जो कोई भी किसी को हरा सकता है। तो वो चीजें कभी मन में नहीं आई कि भाई मैं मेडल नहीं जीत सकता। नहीं, आपकी वेट कैटेगरी में तो बहुत कंपटीशन है। वही चीजें हैं, वही बोल रहा हूँ, हर मतलब लोग हर वेट कैटेगरी में एक फेवरेट होता है। 65 में ऐसा कैटेगरी है कोई किसी का फेवरेट नहीं है। जैसे 57 में रसिया वाला रेसलर है, उगेव है, वो सबका फेवरेट है कि भाई वो फर्स्ट आएगा, चाहे आए ना आए वो अलग बात होती है। 74 में है सिदाको है, रसिया से ही है, वो भी पहले जॉर्डन था। 86 में है हसन यजदानी है, ईरान से है, वो फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया है, पर सबका फेवरेट था कि भाई वो गोल्ड लेके जाएगा। 97 में सैदलोव है, रसिया से ही है, वो भी सबका फेवरेट था, वो भी गोल्ड जीत के गया। तो हर कैटेगरी में फेवरेट है। एक 65 ऐसी कैटेगरी जो कोई भी फेवरेट नहीं है। जैसे प्रेशर की बात आपने की, इस बार तो प्राइम मिनिस्टर ने बोलकर भेजा था आप सबको, उस समय तो लगा सबको कि ऐसा ना हो कि और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए। बिल्कुल यही सोच के लास्ट बाउट में मैंने टेप भी नहीं करवाई। मैंने यही बोला था कि अगर भाई इंजरी बढ़ती है। हाँ, वो क्या था ये, अगर आप अपने ओलंपिक जर्नी इस बार के ले जा पाए, कि वो आखिरी में आपके पैर से टेप भी गायब था, लेकिन ऐसा लग रहा था एक चीता उतर आया है वहां पर। बिल्कुल, देखिए पहले दिन मेरे मूवमेंट बिल्कुल खत्म थे, हाँ। क्योंकि 25 दिन से मैंने मैट नहीं किया था और ऊपर से वेट लॉस करना। तो वो चीज़ें मैंने डॉक्टर से बोला भी, डॉक्टर बोले भाई ज़्यादा रिस्क हो जाएगा क्योंकि आगे भी बाउट खेलनी है, तो आपको टेप और निकअप तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें मैं पहले दिन इसलिए नहीं हटा पाया। तो अगले दिन लास्ट बाउट थी, मेडल की बाउट थी, मैंने यही बोला कि भाई मैं आज टेप नहीं करूँगा, नहीं मैं निकअप डालूंगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं डाला है, पहली बार था लाइफ में मेरे लिए, सब कुछ नया था ये, क्योंकि ऐसी कभी इंजरी हुई नहीं कि भाई कंपटीशन से पहले कभी इंजरी हुई हो और ऐसे मैंने कभी बाउट खेली हो। तो वही चीज़ें थी, मैं बोला आज मैं ना तो टेप लगाऊंगा ना मैं निकअप पहनूंगा। डॉक्टर बोले टेप लगा लो, अगर निकअप मत डालना, मगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी हो सकती है, पैर टूट सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब पैर टूट सकता है आपसे कहा गया, लेकिन आपने कहा कि मैं हटा लूं। नहीं, मैंने बोला कि पैर टूट जाएगा, जाके सर्जरी करवा लेंगे।
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, मेडल जरूरी है अभी फिलहाल। देश के लिए मेडल दिख रहा था आपको उस समय? वही चीजें थी जो मतलब एक भाई मुझे मेडल चाहिए, क्योंकि मेडल जीतेंगे तो पूरी जिंदगी हमारी सफल होगी मेहनत। आपका कोई इंस्पिरेशन है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आप प्रेरणा लेते हो? देखिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारे मिल्खा जी थे, अभी हमारे बीच नहीं रहे, उनसे मैं मिला, काफ़ी मतलब कुछ सीखने को मिला। मुझे नहीं पता था, वो मेरे को जानते हैं, मैं एक अवार्ड फंक्शन में मिला, उन्होंने जाते मैंने उनके पैर छुए, बोला पूनिया साहब कैसे हो आप। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अंदर से कि भाई इतने बड़े खिलाड़ी, इतने पुराने, और वो अभी भी स्पोर्ट्समैनों को, जो नए स्पोर्ट्समैन हम नहीं जानते थे कि भाई वो हमें जानते होंगे, कभी सोचा भी नहीं था। पीटी उषा जी हैं, जब भी हम मिले उनसे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। तो वो नए खिलाड़ी हैं, जो अवार्ड फंक्शन होते हैं उनमें हमें यही फ़ायदा होता है कि सभी खिलाड़ी एक साथ इकट्ठे होते हैं, चाहे वो पुराने हैं या नए हैं। तो हर खिलाड़ी का अनुभव हम लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर आदमी की अलग अलग जर्नी होती है। तो आपके लिए तो बजरंग एक सीनियर भी हैं एक खिलाड़ी के तौर पर, मतलब वो आपको कुश्ती के टिप्स देते हैं या मतलब नहीं बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली बात हमारी शायद रेसलिंग से जुड़ी होती है, क्योंकि हम अभी मतलब दोनों अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं मतलब इनको मतलब ट्रेनिंग की मतलब हमारी जब बाउट होती है मोस्टली मैं वीडियो बना के इनके पास भेजती हूँ, तो बताते हैं कि मतलब क्या कमी है क्या नहीं, हम ऐसे करते हैं। क्योंकि अब मैं एक वाइफ हूँ, एज ए वाइफ और एज ए रेसलर, मतलब इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो कॉन्फिडेंस जो बाउट के टाइम लेके आना होता है, या कोई भी टेक्निक या कुछ भी, तो सब मतलब बताते हैं। अच्छा जी। और जब उस ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले आपको पता था कि वो टेप हटा रहे हैं और किस तरह का खतरा हो सकता है? क्योंकि मेरी जब ये सेमीफाइनल से लूज करके आए, तो मैं मतलब बहुत बिल्कुल मतलब ये था कि अब क्या हुआ आगे पता नहीं, मतलब बिल्कुल मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। तो सभी के घर वालों को मतलब फ़ोन भी आ रहे थे, मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया कि मैंने बस फ़ोन बंद करके। लेकिन जब मुझे ये आए तब इनका फ़ोन आया, तो मैंने पूछा मतलब क्या हुआ कि ऐसी बाउट क्यों। तो मुझे ये था कि मतलब नी में इंजरी है, लेकिन वो जो अपोनेंट था हाजी अली अजरबैजान, वो बार बार कॉस्ट्यूम में बोला कि कॉस्ट्यूम में हाथ डाला है। इन्होंने बोला कि मैंने कोच को भी बोला, रेफरी ने भी बोला, लेकिन कोई उन्हें उसका सिर्फ ये था कि अब माइंड, क्योंकि एक इतना फोकस से हम इतने बिल्कुल थोड़ी सी भी गलती होती है तो उससे वो हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन वो बार बार कॉस्ट्यूम में आ जाना, तो हमारा इसका माइंड बोला कि मेरा माइंड वहीं पे जा रहा था कि मैं अटैक करने को जाता तो वो कॉस्ट्यूम में आ डाल लेता, तो उससे माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था और नींद की वजह से भी। तो इसने मुझे खुद मोटिवेशन दिया कि कोई नहीं, अभी ब्रॉन्ज का है और अगर देखते हैं ब्रॉन्ज के लिए माइंड सेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम अपना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था। और फिर जब अगले दिन बाउट का टाइम आया तो ये बोला कि मैं टेप वगैरह कुछ नहीं करा, मैंने पेन किलर ले लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, नहीं टूटता है तो टूटने दे। अभी मैंने भी बोला था कि अभी तो 6 मिनट बस लड़ना है, चाहे जो भी हो। हमने देखा इतने दिन आपने जो प्रोफाइल पिक्चर अपनी रखी वो गोल्ड मेडल टोक्यो 2020, और मेडल आने के बाद एक हाथ जोड़े हुए बजरंग पूनिया। बिल्कुल मेरा भी सपना था, और कि 5 साल मेरी वही डीपी थी। 2016 के बाद जब ओलंपिक ख़त्म हुए थे तो मैंने वही डीपी लगाई थी। तो गोल्ड तो नहीं जीत पाए, पर वो हाथ इसलिए जोड़े कि भाई सभी देशवासियों से मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि भाई मैं गोल्ड नहीं जीत पाया। पर वो कोशिश है कि भाई पेरिस में जो वो डीपी थी उसको पेरिस में पूरा करो। मतलब कई लोग इस बात का संतोष भी कर लेते हैं, चलिए मैं दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन आपको सिर्फ दुनिया में पहले नंबर पर रहना मंजूर है। देखिए बिल्कुल हमारे को सब यही बोलते हैं कि कोई भी काम करो उसमें नंबर 1 रहो। एक हमारे पहलवान थे पुराने, वो भी यही बोलते थे कि आप कोई भी किसी भी चीज़ में बढ़ो, उसमें इतनी मेहनत करो कि आप नंबर 1 रहो। तो उस चीज़ हमारे हाथ में मेहनत करना है, वो बाकी फल देना भगवान के हाथ में है। मैं 2 ही चीज़ों पे भरोसा करता हूँ, अपनी मेहनत पे और भगवान पे। क्योंकि हर जहाँ जिस कंपटीशन में गए हैं वहां पर मेडल लिया है, नंबर 1 भी रह चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, ओलंपिक में मेडल ले लिया, लेकिन अब आपका सबसे बड़ा लक्ष्य अगला क्या है? देखिए लक्ष्य ओलंपिक गोल्ड है। रेसलिंग में ब्रॉन्ज पहले भी था, सिल्वर भी था, पर गोल्ड नहीं था। और गोल्ड मेरा टारगेट है पेरिस का। अभी मेरे सामने पेरिस है, तो मेरा टारगेट पेरिस का है। और जो मन लगा लेते हैं वो चीज कर लेते हैं हमेशा कर ले, मन लगा
अरबी गोरडे आ रहा है ये पा में इतना तो फिर ये मिडिल तीसरा पा गया तो छोटा कोई हमारा नाम का गोरड से फिर बेटे वही गोरड ले आओगे और अपनी मेहनत करेगो ठीक है। 2 लड़कियों में एक पढ़ा जरूर का यूं खड़ा क्यों करेंगे हम यह करे भाई पढ़ाई के तो आया करे हम घबराने की बात को नहीं आगे और फालतू मेहनत करेगो। पूरे मोहल्ले में गांव में कैसा डंका बजता है उसके गाँव बाद में भी कैसा? मोहल्ले में भी बहुत डंका बजता है हाँ। बहुत लोग दुआ करते हैं सब भैया की दुआ है सभी हमारा भारत की दुआ से भाई आशीर्वाद बच्चा के सिर पर है। अच्छा आपका नाम बजरंग पड़ा ही मतलब बजरंग बली से मैं देखिए इसी मंगलवार को पैदा हुए। मंगलवार को हो गया था यो। अच्छा हमें बजरंग धर दिया मंगलवार को उसी बजरंग बली के आशीर्वाद से पता था पहलवान नंबर 1 पूरी दुनिया में होने हाँ, वाले हैं। उस टाइम पे तो किसको पता था कि भाई बजरंग नाम रखा तो पहलवान ही बनेगा। पर अभी लगता है कि घर वालों ने कुछ सोच के ही रखा होगा, परफेक्ट नाम रखा है कि भाई हाँ, क्योंकि जितने भी पहलवान हैं सभी बजरंग बली के भगत हैं। तो वही चीजें हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बातचीत करने के लिए। Thank you. बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।